हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का एनसीईआरटी न्यू सिलेबस पैटर्न पर बेस्ड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम क्वेश्चन 5 से एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। यहाँ पर दोस्तों हमको इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड कब करना है? जब मैट्रिसेस में एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए, जब भी हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो हम उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यदि 0 आती है तो यहाँ पर हम ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी 0 की इक्वल नहीं आती है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कोई नंबर आता है, जैसे 1, 2, -1 कोई भी नंबर आएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 की इक्वल नहीं होगा, तो इस कंडीशन में हमारा मैट्रिसेस का ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो जब भी आपको एग्जिस्ट करके मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 की इक्वल आएगी तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और उस कंडीशन में ए इनवर्स आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। और इसी प्रकार यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं आएगी, कोई नंबर आएगा, तो इस कंडीशन में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तब हमको ए इनवर्स फाइंड करके दिखाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमको एक मैट्रिसेस दिया है। इस मैट्रिसेस को आप लेट कीजिए। लेट ए मैट्रिसेस इज इक्वल टू 2, -2, 4, 3। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या है कि इस मैट्रिसेस को हमको डिटर्मिनेंट में चेंज करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं तो इस प्रकार डबल डंडे का हम यूज़ करते हैं, आइड साइड डबल डंडा। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। सबसे पहले 3 2 6, फिर हमेशा यहाँ माइनस साइन अप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × -2 -8। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये 6 -−+8, 6 + 8 14। तो इस प्रकार से स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं आई है, तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स यहाँ पर हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे? ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे हमारा एडजॉइन मेथड से। तो ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइन ए। तो इस मेथड से हमको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमको एडजॉइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो मैट्रिसेस में जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का हमको क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। और कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स बनाना है कोफैक्टर को लेकर, और उसको ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करेंगे तो वही हमारा एडजॉइन ए की वैल्यू होगी। तो चलिए बारी बारी से सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? A11, क्योंकि ये जो 2 है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो A11। तो जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे उस रो को बंद कर देना और इस कॉलम को बंद कर देंगे। ये 3 एलिमेंट आया तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसी प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे A12 एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इसकी बारी आई है A12, तो इस कॉलम को, इस रो को बंद करेंगे तो 4 आया, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद आया हमारा
2 1 की बारी, 2 1 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट इस रो में है, बंद कीजिए, इस कॉलम में बंद कीजिए, तो ये माइनस का 2 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2। इसकी बारी है ये 3 की, तो 3 हमारे पास देख सकते हैं सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है, तो 3 का पोजीशन हो जाएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो 3 इस रो में आ रहा है, इसको बंद कीजिए, 3 इस कॉलम में है, बंद कीजिए, ये 2 आया, तो इस 2 को हम लिख देंगे। और स्टूडेंट एक बात हमेशा आप नोटिस करना, जब हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर, तो क्या करें, जैसे A11 का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, A12 एलिमेंट का, तो हमेशा याद रखना जब आप रो और कॉलम को ऐड करोगे तो इवन नंबर आएगा, इवन नंबर, तो आपको कोई भी साइन नहीं लगाना है। इवन नंबर आएगा तो कोई भी साइन अप्लाई करना नहीं, कोई भी साइन आपको नहीं लगाना है। और जब रो और कॉलम को आप ऐड करोगे और ऑड नंबर आएगा तो आपको निगेटिव यानी कि माइनस साइन अप्लाई करना है, हमेशा माइनस का इंटू करा देना है। ओके, कब करना है ऐसा, जब हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए कोफैक्टर आया है 3, तो यहाँ पर हम ये रो है और ये कॉलम है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 1 2, 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए कोई भी साइन अप्लाई नहीं करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये रो और कॉलम को ऐड करेंगे, 2 + 1 3 हमारा ऑड नंबर है और ऑड नंबर आएगा तो आपको हमेशा माइनस साइन अप्लाई करना है, तो ये -4 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 + 1 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ माइनस साइन अप्लाई कर दूंगा तो माइनस प्लस बन जाएगा। इसी प्रकार 2 + 2 4 इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए कोई भी साइन अप्लाई नहीं करेंगे। तो जब आप कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो लास्ट में आप इसी प्रकार से रो और कॉलम को ऐड करना, इवन होगा तो कोई भी साइन नहीं लगाएंगे और ऑड होगा तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्यूरेट कोफैक्टर फाइंड आउट हो चुका है। क्लियर है? देखो एनसीईआरटी बुक में कोफैक्टर निकालने का इस प्रकार दिया है -1, और A11 एलिमेंट की बारी आती है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 + 1 इस टाइप का, फिर -1 1 2 एलिमेंट की बारी आती है तो 1 + 2 लिखते हैं। बात एक ही है, मैं यहाँ पर एकदम शॉर्टकट बताने की कोशिश की हूँ, एकदम सिंपली वे में ना, बिना ये सब लिखे ना डायरेक्ट आप वैल्यू को लिख पाएंगे, तो ये मेथड बहुत बेस्ट है। ये दोनों में एक ही है ना, यहाँ पर भी देखिए ना इवन नंबर है कि नहीं, तो 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, तो -1 की पावर क्या होगी 2, तो लास्ट में +1 ही तो आएगा। और यहाँ पर ऑड नंबर देखिए 2 + 1 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो इन दोनों में ना बिल्कुल ना दिक्कत मत कीजिए। अब क्या करेंगे, जितने भी कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर को मैट्रिसेस के अंदर बंद कर देंगे इस प्रकार से। देखिए A11 A12 A21 A22 3 -4 2 और ये 2। अब क्या करेंगे, इसी का हम ट्रांसपोज कर देंगे, इसी का ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज जब करेंगे तो यही वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए। तो जब भी आप एडजॉइन ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो कोफैक्टर को लेकर मैट्रिसेस बनाना है और इसी का हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आएगा यही एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू होगी। तो ट्रांसपोज कीजिए रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, 3 - 4 फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट कॉलम में आएगा, इस प्रकार से ऐसे लिखाएगा, तो ये 3 और ये -4। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बनेंगे तो 2 2 ऐसे उठ के सेकंड कॉलम में जाएगा, तो हो जाएगा 2 2। ए एडजॉइन ऑफ ए फाइंड आउट हो चुका है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइन ऑफ ए। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना फाइंड आउट करें हम, 14, तो 1/, ये हो जाएगा 14, और एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू 3 -4 2
और ये 2। तो इस प्रकार से ए इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो -1 5 -3 ये 2, -2 इंटू -1 -2 और ये माइनस साइन, -3 इंटू 5 5 3 15 -15 इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 15 -2 प्लस 15 हो जाएगा ये 13। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आया हमारा 13 आया, यानी कि 0 के इक्वल नहीं आया। तो इस कंडीशन में हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स हम इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी मैट्रिसेस में एलिमेंट है सबका हमको कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो बारी बारी कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो A11 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर A12 का कोफैक्टर, फिर A21 का, फिर फाइंड आउट करेंगे A22 का कोफैक्टर। तो A11 की बारी आई, तो इस एलिमेंट को रो जिस रो में आया इसको बंद कीजिए, इस कॉलम को, तो 2 आया तो ये 2। A12 इसकी बारी आई -3, A21 5, A22 -1। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस रो और कॉलम को ऐड करेंगे। 1 + 1 2 इवन नंबर है, कोई साइन अप्लाई नहीं करेंगे। 2 + 1 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 1 3 ऑड नंबर है, तो माइनस साइन अप्लाई करेंगे। 2 + 2 4 इवन नंबर के लिए कोई साइन अप्लाई नहीं करना है। क्लियर, एकदम सिंपल मैथड है भाई, ये सच बता रहा हूँ। सिर्फ रो और कॉलम को ऐड कीजिए, इवन आ रहा है कोई साइन अप्लाई मत कीजिए। रो और कॉलम को ऐड कीजिए, ऑड आ रहा है तो आप माइनस साइन अप्लाई कीजिए। ओके, इस प्रकार के ना झंझट से आप बच जाएंगे इसमें। जैसे हम पहले एनसीईआरटी में क्या -1 की पावर है जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है, ऐसे आप ऐड करके हर बार लिखते थे ना ऐसे, तो ये ना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ना ऐसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। एडजॉइंट ए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी है सारे की वैल्यू लिख देंगे। A11 A12 जितने भी कोफैक्टर है सबको यहाँ पे लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होगी 2 3 -5 ये -1, इसका निकाल देंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज करेंगे, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। तो इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब क्या करेंगे हम, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है, यहाँ से देख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 2 -5 3 -1। इस प्रकार से हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3/3 मैट्रिसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में इस मैट्रिसेस को हम चेंज करते हैं डबल डंडा यूज करके, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं 3/3 का, हम किसी भी रो और कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखना कि जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दिखे, आप उसी के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए कॉलम 1 फर्स्ट कॉलम में 2 जीरोस हैं, तो आपको ये दोनों जीरो तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
आप केवल 1 को सॉल्व करोगे तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो जहाँ पर ज़्यादा जीरोस दिखेगा रो में और जिस भी कॉलम में, उसी के अलाउंग एक्सपेंड करना। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलाउंग कॉलम 1, एक्सपेंडिंग अलाउंग कॉलम 1 यानी कि फर्स्ट कॉलम। ओके, देखिए जब भी आप अलाउंग करते हैं ना 3/3 का जो भी मैट्रिसेस होता है, डिटर्मिनेंट होता है, तो जब भी आप उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इस प्रकार के साइन को आपको याद रखना पड़ेगा। एकदम सिंपल है, प्लस याद है, प्लस के बाद क्या आता है माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। एकदम सिंपल, प्लस बाद याद रखिए, अब चेंज करते जाइए, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, इस प्रकार से। तो ना कॉलम 1 के अलाउंग एक्सपेंड करोगे ना तो प्लस माइनस प्लस साइन यूज करना, कॉलम 2 के अलाउंग एक्सपेंड करोगे तो माइनस प्लस माइनस साइन यूज करना, कॉलम 3 के अलाउंग एक्सपेंड करोगे तो प्लस माइनस प्लस साइन यूज करना, रो 1 के अलाउंग एक्सपेंड करोगे तो ऐसे ही यूज करना, प्लस माइनस प्लस, रो 2 के अलाउंग माइनस प्लस माइनस, रो 3 के अलाउंग एक्सपेंड करोगे थर्ड रो के अलाउंग तो प्लस माइनस प्लस साइन यूज करना। अभी हम कॉलम 1 के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे तो इस प्रकार का साइन यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस का। तो ये 1, अब 1 इस रो में बंद कीजिए, इस कॉलम में बंद कीजिए, तो क्या हुआ, 5 2 = 10, 4 × 0 0, तो 10 आया, क्या आया 10, 5 2 = 10 और ये माइनस, अब 4 0 0, तो कितना हुआ 10। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिली, 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 आई, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है? ओके, देखिए कॉलम 1 के अलाउंग एक्सपेंड किया हूँ, तो आप ये मत सोचना कि आगे की वैल्यू आप क्यों नहीं लिखे, बता रहा हूँ स्टूडेंट, कॉलम 1 के 1 को लिखे, अब 0 0 है तो आगे जो भी लिखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बेनिफिट है कि जहाँ पर जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लिखे उसको सॉल्व करना ही नहीं पड़ता। ओके, डायरेक्ट वो पूरा वैल्यू 0 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जितने भी यहाँ पर आप एलिमेंट देख पा रहे हैं, सारे एलिमेंट यानी कि टोटल 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम इसका एडजॉइन फाइंड करके इनवर्स फाइंड करेंगे। तो बारी बारी से चलिए सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। A11, देखिए A11 लास्ट में साइन अप्लाई करेंगे, A11 ये बंद, ये बंद, 5 2 = 10, 4 0 0 -0, 10 - 0 10, फिर A12 इस एलिमेंट की बारी आई। तो जिस भी एलिमेंट की बारी आती है ना, तो ये एलिमेंट इस कॉलम में बंद कीजिए, इस रो में बंद कीजिए, तो 5 0 0 हो गया, 4 0 0, तो टोटल इसकी वैल्यू 0 - 0 होगी, क्या हो जाएगा 0। फिर A13 की बारी आ गई, इसकी बारी आई, तो ये रो बंद और ये कॉलम बंद, 0 × 0 0, 2 × 0 0, तो ये भी 0 - 0 होगी, क्या हो गया 0 बन गया। अब A21 की बारी आई, ये A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट इस रो में बंद कीजिए, इस कॉलम में बंद कीजिए, तो 5 2 = 10, 3 0 0, तो 10 - 0 = 10। A22 की बारी आई, यानी कि इस एलिमेंट की, तो ये एलिमेंट इस रो में बंद कीजिए, इस कॉलम में बंद कीजिए, तो 5 5 = 5, 3 0 0, तो 5 - 0 = 5। फिर A23 की बारी आई, इस एलिमेंट की, तो ये 4 इस कॉलम में बंद कीजिए, इस रो में बंद कीजिए, तो 1 × 0 0, 2 × 0 0, तो 0 - 0 हो गया ये हमारा 0। अब A31 फाइंड आउट करेंगे,
यानी कि इस एलिमेंट की बारी आ गई। तो ये रो बंद, ये कॉलम बंद। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो ये 8, 4 2 जा 8 और ये माइनस और ये 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2। फिर इसी प्रकार A32 फाइंड आउट करेंगे, इसकी बारी आई। तो ये रो बंद, ये कॉलम बंद। 4 1 जा 4, 3 0 0, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब A33 की बारी आ गई, यानी कि इस एलिमेंट की। तो ये कॉलम बंद, ये रो बंद। 2 1 जा 2, 2 0 0, तो ये होगा 2, 2 1 जा 2 और ये माइनस और 2 0, ये हो गया 0। 2 माइनस 0 2। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोफैक्टर फाइंड आउट अभी नहीं हुआ है, अभी हमको साइन अप्लाई करेंगे। कैसे, आपको बताया था, ये रो और कॉलम को ऐड करिए, इवन आएगा तो कोई भी साइन अप्लाई नहीं करेंगे, ऑड आया तो माइनस साइन अप्लाई कर देंगे। ओके, इस प्रकार कंडीशन से बचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं ना। देखिए आप ना एनसीईआरटी बुक फॉलो करके उसमें -1 की पावर ऐसे देगा, आप चेक कर लेना। -1 की पावर इस प्रकार से, जिस भी रो में होता है ना, जो भी कॉलम है तो उसको ऐसे लिखते हैं। तो इससे अच्छा है भाई ये ऐड कर लो ना रो और कॉलम को, सिंपल सा। अगर इवन आ रहा है तो साइन ही अप्लाई मत करो, ऑड आ रहा है तो माइनस साइन अप्लाई कर दो, सिंपल सा एकदम। तो देखिए 1 + 1 इवन आ रहा है, साइन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 2 + 1 ऑड आ रहा है, ऑड के लिए माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो -0 का मतलब भी तो 0 होगा। 3 + 1 4 इवन नंबर, 2 + 1 3 ऑड नंबर, तो माइनस साइन अप्लाई कर देंगे। 2 + 2 3 + 2 ऑड, -0 तो -0 का मतलब 0, ये भी इवन है। 3 + 2 5 ऑड है तो माइनस लगा देंगे। 3 + 3 इवन है, इवन के लिए कोई भी साइन नहीं अप्लाई करेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने भी यहाँ पर कोफैक्टर है सारे कोफैक्टर का क्या निकालना पड़ेगा हमको, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये हो जाएगा A33। अब इसका क्या निकालेंगे, इस एडजॉइन का, एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू के लिए हम क्या निकालेंगे, जितने भी कोफैक्टर इसको लेके मैट्रिक्स बना दिए, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो वही हमारा एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू होगी। तो सारे एलिमेंट लिखते हैं 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और ये 2। अब ट्रांसपोज कर देंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। 10 0 0 -10 और ये 2 और ये 5 0 -4 और ये 2। तो इसका हम ना जो भी रो था, पहला रो को हम पहले कॉलम बना दिए, सेकंड रो था -10 5 0, सेकंड रो को देखो सेकंड कॉलम बना दिए। 2 -4 2 थर्ड रो था, इसको हम थर्ड कॉलम बना दिए, रो को कॉलम में चेंज कर दिए, कॉलम को रो में। तो एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम इजिली इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में होता है एडजॉइन ऑफ ए। तो एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू कितना आया 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। तो इस प्रकार से हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सपेंड करेंगे। तो स्टूडेंट अभी आपको बताया था कि जहाँ पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो दिखे उसी के अलोंग आप एक्सपेंड करना। तो यहाँ पर कॉलम 3 में 2 जीरोस है, हम कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इन दोनों को, क्योंकि ये जीरो है। डायरेक्ट -1 को सॉल्व करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, यानी कि थर्ड कॉलम, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, और अभी आपको साइन रूल बताया था कि इस प्रकार से, देखिए थर्ड कॉलम आया तो प्लस साइन अप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन। ओके, तो देखिए पहले में तो जीरो है तो ये हो गया हमारा जीरो, नहीं भी लिखोगे चलेगा।
उसके बाद इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो पूरा जीरो बन जाएगा। फिर ये माइनस आया तो ये माइनस साइन अप्लाई किए, फिर इस एलिमेंट की बारी ये जीरो, फिर ब्रैकेट में जो भी वैल्यू लिखेंगे जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस आया तो यहाँ प्लस साइन अप्लाई कर देंगे इस टाइप्स के। ओके, यहाँ -1 है, यहाँ क्या लगा देंगे -1। अब देखिए -1 की बारी आई तो ये बंद कीजिए, ये बंद कीजिए, 3 × 1 3, ये हो गया 3 और ये -3 0, ये हो गया 0। ओके, ये सब समझने के लिए बताया हूँ आप लोग के लिए। यदि डायरेक्ट इतने को नहीं लिखते, इस पोर्शन से स्टार्ट करते तो वैल्यू उतना ही आएगा। ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। -1 × 3 -3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई -3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए की जो वैल्यू आई है ये -3 है, तो डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं स्टूडेंट की ए इनवर्स हमारा क्या करेगा, ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट है टोटल 9 एलिमेंट, तो सारे के हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बारी बारी से कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट है 1, इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो भी रो में है, इस रो में है बंद कीजिए, इस कॉलम में है बंद कीजिए। 3 × -1 -3, 2 × 0 0, तो -3 हो गया। ओके, इसी प्रकार आप फाइंड आउट कीजिए A12। इस एलिमेंट की बारी आई, तो जिस भी एलिमेंट की बारी आती है तो उस कॉलम को बंद कीजिए और इसी एलिमेंट वाला रो को बंद कीजिए। फिर 3 × -1 आया, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -1 -3, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 0 0, तो टोटल -3 आया यहाँ पर भी ओवरऑल। इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A13, इस एलिमेंट की बारे ये बंद, 3 × 2 6, 3 2 जा 6 -5 3 हो गया 15, तो 6 - 15 हो गया ये -8। फिर 2 1 फाइंड आउट करेंगे, A21 A22, इसी प्रकार फाइंड आउट करेंगे A23। A21 की बारी आई तो ये देखिए ये बंद, 0 से -1 के मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करें 0, तो पूरा ये 0 हो गया। फिर आया हमारा A22 की बारी इस एलिमेंट की, तो ये बंद और ये बंद, 1 × -1 ठीक है। इसकी बारी आई थी तो ये बंद हो गया था और ये बंद, तो ये थे 1 × -1 5 × 0 0, तो -1 और -0, तो क्या हो जाएगा ये -1। 2 3 की बारी आई, इसकी बारी आ गई, तो ये बंद और ये बंद, 2 × 1 2, 5 × 0 0, तो 2 - 0, ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं नीचे में फाइंड आउट कर दे रहा हूँ ना, 3 1 फाइंड आउट करेंगे, A32 और उसके बाद A33। सेम वही कंडीशन है स्टूडेंट, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। A31 की वैल्यू आ जाएगी 0, A32 की वैल्यू भी 0 और A33 की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, अपने जो नया मेथड है, जब भी हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो हम रो और कॉलम को चेक करके साइन अप्लाई करेंगे। इवन है तो कोई साइन अप्लाई नहीं करेंगे, ऑड है तो निगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। तो 2 + 3 ऑड है तो माइनस साइन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार 3 + 1 इवन हो रहा है, 2 + 1 ये तो 0 है, 2 + 2 इवन के लिए कोई साइन अप्लाई नहीं करेंगे, 2 + 3 ऑड के लिए माइनस साइन तो ये -2 हो जाएगा। फिर ये तो 0, ये भी 0, 3 + 3 6 इवन है, इवन के लिए कोई साइन अप्लाई नहीं करेंगे। अब जितने भी कोफैक्टर है सबको लेके हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना देंगे और उस मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करेंगे हम, एडजॉइन ए। तो देखिए एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, A11 जितने भी कोफैक्टर हैं सारे कोफैक्टर को लिखेंगे और इसका क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, वही हमारा एडजॉइन ए की वैल्यू होगी। A21 A22 A23 A31
A3 टू A33 और इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, -3 और ये +3 और ये -8, 0 -1 -2 0 0 3 और इसका ट्रांसपोज। चलो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजाइन ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो पहला रो है तो पहले रो को पहले कॉलम बनाएंगे, रो ऐसे होता है कॉलम में ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे को ऐसे लिखेंगे -3 3 -8, तो ये -3 3 और ये -8, पहला रो पहला कॉलम बन गया। सेकंड रो को ऐसे लिखेंगे 0 -1 -2 ऐसे है ना, इसको ऐसे लिखेंगे तो 0 -1 और ये -2, 0 0 3 थर्ड रो है ऐसे है तो थर्ड कॉलम में ऐसे लिखेंगे 0 0 3 को, ये 0 0 और ये हो जाएगा 3। उसके बाद क्या करेंगे हम ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किए थे हम लोग -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ ए, तो एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू क्या है -3 0 0 3 -1 0 -8 -2 और 3। तो इस प्रकार से हमने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दिखे उसी के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो आंसर इजी आएगा। हालांकि स्टूडेंट आप किसी के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इजी सॉल्व करना है तो जहां पर जीरोस दिखे ना वहीं पर आप एक्सपेंड कर देना। तो कॉलम 3 में मुझे एक जीरो दिख रहा है, इसी के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूं ताकि जीरो को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 3 और 1 को सॉल्व कर दूंगा, वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, थर्ड कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी, देखिए थर्ड कॉलम में क्या था प्लस माइनस प्लस साइन, ओके, तो ये 3, अब 3 इस कॉलम में इस रो में बंद हो गया, 4 2 जा ये 8 हो गया, और -7 और -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7, ओके, उसके बाद माइनस साइन आएगा, देखिए उसके बाद प्लस, तो ये माइनस हो गया और ये 0, तो 0 का तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, फिर प्लस साइन 1, तो 1 इस रो में बंद कीजिए, इस कॉलम में बंद कीजिए, 2 × -1, ये माइनस का 2 और बीच में हमेशा माइनस साइन आता है, 4 × 1 ये हो गया 4, सॉल्व कीजिए इसको, 3 8 -7 ये हो जाएगा 1, ये तो 0 हो गया, तो ये प्लस -2 -4 माइनस का 6 और यहाँ पे ये हमारा 1 × में है, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस माइनस प्लस 6 1 जा 6, 3 - 6 हो गया माइनस का 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -3 आया, यानी कि 0 के इक्वल ये नहीं आया है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ए इनवर्स हमारा क्या करेगा, ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए ए इनवर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाती तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता, तो वहाँ पर हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो बारी बारी से सारे कोफैक्टर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। A11 तो ये बंद -1 × 1 1, 2 × 0 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, फिर A12 इस एलिमेंट की बारी, ये बंद 4 × 1 4, -7 × 0 0, तो ये हो जाएगा 4। इसी प्रकार A13 इस एलिमेंट की बारी आ गई, ये बंद 4 2 जा 8 और ये -7 × -1 माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7, तो 8 - 7 हो जाएगा हमारा ये 1। क्लियर है। इसी प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे A21 A22 A23। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। A21 में यहाँ पर देखिए ये बंद
और ये 1, 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 1 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 5। 2 2 एलिमेंट की बारी है, इसकी बारी आई, तो ये 1 और ये 1, 2 1 जा 2, माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21, 2 और माइनस, और यहाँ पे आया था देखिए माइनस 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 और ये माइनस, तो ये माइनस का 21, तो माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 2 23। अब बारी आ गई A23 की, इस एलिमेंट की बारी है, ये बंद ये बंद, 2 2 जा 4, माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7, तो 4 ये माइनस, देखिए इसकी बारी आई थी, तो ये बंद हो गया, ये बंद, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 7, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, A31 A32 और A33, 31 की बारी आई, तो ये बंद कीजिए ये बंद कीजिए, तो 1 इंटू 0 0 हो गया, देखिए इस प्रकार से, और माइनस साइन अप्लाई करते हैं, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब 3 2 की बारी आ गई, इसकी बारी आई, तो ये बंद और ये बंद, 2 इंटू 0 0 हो गया, 4 3 जा 12, तो 0 माइनस 12, ये हो गया माइनस का 12। 3 3 की बारी आ गई, तो ये बंद और ये बंद, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, यहाँ माइनस साइन अप्लाई होता है ऑलवेज, 4 इंटू 1 4, माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 6। अब क्या करेंगे हम, रो कॉलम को ऐड करके साइन अप्लाई करेंगे, इवन को देखना ही नहीं है, ऑड को देखो, 2 + 1 3 ऑड है, माइनस अप्लाई कर देंगे, और 2 + 1 3 ऑड है, तो माइनस साइन अप्लाई करेंगे, माइनस पहले से है तो माइनस अप्लाई करने के बाद प्लस हो जाएगा, 3 + 2 ऑड है, ये 11 है, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 11, ठीक, प्लस का 11 ना, ऑड है तो माइनस अप्लाई कर दिए, 3 + 2 5 ऑड है, तो माइनस 12 है, तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस मिलके, ओके। अब क्या करेंगे, एडजॉइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, -1 -4 और ये 1 5 23 -11 3 और ये 12 हो गया, और ये माइनस का 6। अब इसका क्या निकालेंगे, जितने भी कोफैक्टर, सारे कोफैक्टर को मैं लिखा हूँ ना, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो वही एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू होगी हमारी, तो करिए कोफैक्टर को ट्रांसपोज, तो -1 -4 1, फिर हो जाएगा 5 3 23 -11 12 और ये -6। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे इजिली, तो इसकी फॉर्मूला क्या, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना आया, देखिए -3, तो ये हो गया -3 मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू ये आया, तो यहाँ पर एडजॉइन ऑफ ए होता है, तो पूरे वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, -1 -4 1 5 23 और ये माइनस का 11 3 12 और ये माइनस का 6, तो इस प्रकार से फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए यहाँ पर 0 दिख रहा है पहले कॉलम में, तो पहले कॉलम के लॉन्ग हम एक्सपेंड कर देते हैं, किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिए ना वैल्यू सेम आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, लेकिन जहाँ पर 0 दिखे उसकी के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, इजी फाइंड आउट हो जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो हम किसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, कॉलम 1 के लॉन्ग, यहाँ पर 1 0 आया है ना, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1 यानी कि फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के लिए कैसे साइन यूज करते थे, देखिए प्लस माइनस प्लस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये 4 2 जा 8 और ये माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 प्लस, फिर यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई होता है, फिर 0 की बारी आई,
ये तो पूरा 0 होगा, इसके अंदर कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस 3 ये बंद और ये बंद, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3, यहाँ माइनस आएगा, 2 2 जा 4, तो इस प्रकार से 8 माइनस 6 हो गया 2, ये तो पूरा 0 हो गया, 3 माइनस 4 माइनस का 1 होगा, और 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3, एक हो जाएगा माइनस का 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई माइनस का 1, जो कि डज नॉट इक्वल है 0 है, तो हम कह सकते हैं हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू चलो फाइंड आउट करते हैं, पूरा प्रोसेस वही है, सबसे पहले आपको सारे एलिमेंट का बारी बारी कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं A11 कोफैक्टर, तो ये बंद ये बंद, 4 2 जा हो जाएगा 8 और माइनस 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 प्लस, 3 2 जा हो जाएगा 6, तो 8 माइनस 6 हो गया हमारा। देखिए तो A11 की वैल्यू कितना आई, 8 माइनस 6, ये हो जाएगा 2। फिर हम A12 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी बारी आई तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ये बंद 4 0 0 हो गया, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, तो 0 माइनस और पहले से माइनस 9, तो हो जाएगा प्लस का 9। ओके, देखिए एक बार और देखिए, 1 2 की बारी आई थी, ये 1 2 था, ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, तो 4 0 ये तो 0 हो गया। ओके, फिर यहाँ माइनस साइन अप्लाई होता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू 3 तो माइनस 9 हो गया, ये माइनस 9 माइनस माइनस मिल गया प्लस 9। ओके, अब फाइंड आउट करेंगे A13, इसकी बारी आ गई, तो ये बंद -2 का 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन अप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6, तो हो जाएगा माइनस का 6। अब फाइंड आउट करते हैं हम लोग A21, इसकी बारी आ गई, ये बंद और ये बंद करेंगे, ये बंद 4 इंटू माइनस 1 माइनस का 4 और ये माइनस, ठीक है, -2 इंटू 2 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 0, तो A21 आ गया 0। फिर A22 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी बारी आई तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद, 4 इंटू 1 1, 3 2 जा 6, तो 4, देखो 4 इंटू 1 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 हो जाएगा -2। अब A23 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये बंद और ये बंद, -2 इंटू 1 माइनस का 2, 3 इंटू 1 -3, तो -2 हो गया और माइनस, और यहाँ से क्या था 3 इंटू माइनस 1 -3, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस का 3, ये हो जाएगा 1। अब फाइंड आउट करेंगे हम A31, इसकी बारी आई, ये बंद 3 माइनस 1 3 होगा, 2 2 जा 4, ये 3 माइनस 4 हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 1। फिर आएगा 3 2 की बारी आ गई, इस एलिमेंट की बारी आई तो ये बंद और ये बंद, -3 इंटू 1 -3, 3 2 की बारी आई थी, ये बंद था 0 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो गया। फिर ये A3 की बारी आ गई, ये बंद और ये बंद, 2 इंटू 1 2, तो इसका 0 से मल्टीप्लाई 0, तो 2 माइनस 0, ये हो जाएगा 2। अब साइन अप्लाई करते हैं, ठीक है, इवन के लिए कोई भी साइन अप्लाई नहीं करेंगे, ऑड के लिए माइनस, तो यहाँ पर ऑड हो रहा है तो ये -9 हो जाएगा, और 2 + 1 3 ऑड हो रहा है तो 0 में माइनस अप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही रहेगा 0। 3 + 2 5 ऑड है, माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो +1 का ये हो जाएगा -1। फिर 3 + 2 5 ऑड है, माइनस साइन अप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा +3। क्लियर है? चलिए
अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट यहाँ पर मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ ना स्टूडेंट। अब आप समझ ही गए होंगे, मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज करके वैल्यू को लिख रहा हूँ, ट्रांसपोज करके डायरेक्ट वैल्यू को लिख रहा हूँ। ओके, 2 -9 -6 और A21 की वैल्यू हमारे पास है 0 -2 -1 -1 3 और ये 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्या किया हूँ, ट्रांसपोज करके वैल्यू लिख दूँ, यानी कि एडजॉइंट ए की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पर फाइंड कर लिया हूँ। ठीक है ना, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, सेम वही मेथड है। 1 अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -1 और इधर था 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं तो -1 की, इसका मतलब टोटल -1 है ना, तो -1 का मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे, तो -2 0 +1 9 2 -3 और ये प्लस का 6 +1 -2। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, तो मैट्रिक्स में जब माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे सारे एलिमेंट के साथ होगा। डिटर्मिनेंट में रो स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम में होता है, लेकिन मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा दिए। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 जीरोस है, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर वाली 1 वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो हम कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे ना, तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, यानी कि कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 1, फिर देखिए इस कॉलम 1 ये रो 1, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ माइनस साइन अप्लाई करते हैं ऑलवेज, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर का अल्फा। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस माइनस दोनों से कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस पहले से था और इसकी जगह पूरा क्या पुट करेंगे 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना आया -1। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जितने भी एलिमेंट है 9 एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कोफैक्टर को लेके मैट्रिक्स बना देंगे, मैट्रिक्स बनाने के बाद ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो चलिए बारी बारी से कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं A11 का। तो A11 इसकी बारी आई, तो ये बंद और ये बंद हो जाएगा, तो क्या होगा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई होकर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, फिर यहाँ माइनस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो A11 एलिमेंट की वैल्यू कितना है माइनस, इसकी वैल्यू 1, A11 एलिमेंट की वैल्यू आए हमारे पास माइनस का 1। ओके, अब इसी प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे A12। ठीक, इस एलिमेंट की बारी आई है, देखिए इस एलिमेंट की, तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ये बंद और ये बंद, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करो 0, इससे 0 को मल्टीप्लाई करो 0, तो पूरा 0 बन जाएगा। फिर निकाल लेते हैं इसी प्रकार से हम A13 की वैल्यू, इसकी बारी आ गई, तो ये बंद और ये बंद, तो इसका 0 से मल्टीप्लाई 0, इसका 0 से मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर आते हैं A21 की बारी आ गई, 21 इसकी बारी आ गई, तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो इसका 0 से मल्टीप्लाई 0, इसका भी 0 से मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 बन गया। A21 की बारी आ गई, यानी इस एलिमेंट की, तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो माइनस कॉस अल्फा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा। ओके, A22 की बारी है। 22 ये था ना, तो ये बंद था और ये बंद कर दो और ये बंद कर दो, तो माइनस कॉस अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस कॉस अल्फा आया। अब 0 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस कॉस अल्फा राइट आंसर होगा। फिर A23 की बारी आई, इसकी बारी आई, तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो साइन अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा 0 का ये 0 हो जाएगा, तो साइन अल्फा आएगा इसमें। अब A31 इसकी बारी आई, ये बंद और ये बंद, तो साइन इसका 0 से मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 हो जाएगा। A32 की बारी आई, इसकी बारी आई 32, तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद, ये बंद, ये बंद। इसका 1 से मल्टीप्लाई, साइन अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा, इसका 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो साइन अल्फा का 1 से होगा तो सिर्फ साइन अल्फा वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस 0 होगा तो 0 वही हुआ, साइन अल्फा ही वैल्यू आएगा। फिर A33 की बारी आई, इसकी बारी आई, तो ये बंद और ये बंद। कॉस अल्फा का 1 से करेंगे तो कॉस अल्फा हो गया, 0 का 0 से करेंगे तो ये माइनस 0 लिखेंगे, तो माइनस 0 कोई मतलब नहीं है कॉस अल्फा। तो अब क्या करेंगे हम, एडजॉइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइन ऑफ A, ठीक है ना। साइन अप्लाई करना है ना अभी स्टूडेंट, हमको साइन अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए A11 इवन है, कोई साइन अप्लाई नहीं करेंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ऑड है, 0 कोई वैल्यू नहीं है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। 2 तो इवन है, 3 + 2 ऑड है, तो यहाँ माइनस साइन अप्लाई कर देंगे। अब 3 + 1 4 इवन, 3 + 2 5 ऑड है, ये माइनस साइन अप्लाई कर देंगे। 3 + 3 इवन है, ठीक है। तो A11 की A11 A12 जितने भी को फैक्टर है सब को फैक्टर को यहाँ पर लिखेंगे, A21 A22 A23 A31 A32 और ये हो जाएगा A33, और सब को फैक्टर को लिख के क्या कर देंगे हम, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो वही एडजॉइन ऑफ A की वैल्यू होगी हमारी। तो सारे एलिमेंट को यहाँ पर लिखते हैं। A11 की वैल्यू हमारा -1 आया, A12 का 0 आया, A13 का भी 0 आया, A21 का भी 0 आया, A22 का माइनस कॉस अल्फा, देखिए यहाँ पे A23 का ये हमारा माइनस का साइन अल्फा हो गया। A31 की वैल्यू 0 थी, A32 की वैल्यू माइनस में साइन अल्फा थी, और A33 की वैल्यू हमारा कॉस अल्फा था। ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो पहला रो को पहला कॉलम बना देंगे, तो -1 0 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिए और कॉलम में रो को चेंज कर दिए, तो एडजॉइन ऑफ A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, ये -1 इंटू -1 एडजॉइन ऑफ A की वैल्यू लिखेंगे 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 ये माइनस का साइन अल्फा, ये पूरा एडजॉइन ऑफ A की वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं हम। 1 और -1 को डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। -1 से मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट के साथ होगा, तो -1 का -1 के साथ +1, ये 0 0 0 माइनस वाला चीज़ प्लस बन जाएगा, माइनस वाला सब प्लस बना दो, 0 माइनस को क्या बना दो, प्लस बना दो, प्लस कॉस अल्फा को माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस कॉस अल्फा। तो इस प्रकार से A इनवर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज 4.4 का और क्वेश्चन बाकी है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वीडियो का लिंक करीब 1 आवर का हो चुका है, तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यार गर्मी बहुत है तो बहुत पसीना आ रहा है यार, तो यहीं पर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और कई बार क्या होता है, आप वीडियो को सर्च करते हैं तो सर्च में नहीं आता, तो आप सोचते हैं कि यार वीडियो कहाँ मिलेगा, आधा हिस्से वाला आधा ही हम देखे हैं। तो आप इनका बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं क्या किया हूँ, क्लास 12th बोर्ड NCERT के हिसाब से ना मैं चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट जनरेट किया हूँ, और डिटर्मिनेंट चैप्टर है ना, तो डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट में सारे डिटर्मिनेंट के ना जितने भी वीडियो बनाए हैं उस सब लाइन से मिल जाएगा।
तो यदि आप वीडियो नहीं मिल पाएगा तो चैनल में जाना, और चैनल में जाने के बाद प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाके ना आप प्ले लिस्ट को देख लेना। डिटर्मिनेंट चैप्टर का प्ले लिस्ट बना, उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसी प्रकार जितने भी 12th NCERT है ना आपका, तो जो भी चैप्टर है सारे चैप्टर का मैं बारी बारी प्लेलिस्ट जनरेट किया हूँ, और जो भी चैप्टर का प्लेलिस्ट जनरेट नहीं हो रहा है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं भाई।